अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है और आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि मैंने किस तरह तैयारी करनी है, पता नहीं मैं जो तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक से तैयारी भी कर रही हूँ या नहीं, ये सही पाथवे है या नहीं, या आपके जहन में बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हर एम केट के स्टूडेंट के माइंड में होते हैं, तो फिर आपको ये वीडियो लास्ट में देखनी चाहिए, स्पेशली जो शुरू वाली 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद यकीनन आपको इतना मालूम हो जाएगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है और आप फिर डॉक्टर बन जाएंगे किस तरह से, अगर आपने वैसे फॉलो किया तो इंशाल्लाह। जी, अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। मैंने 2015 टू 16 15 का एंड था, तब मेरा एमकेट का रिजल्ट आया था और मैंने माशाल्लाह से अपनी जगह से टॉप किया था विद मेरिट, मेरी एमबीबीएस की सीट गई थी। और तो काफी मुबारकबाद दी गई थी, ये वो आंटीज आई हुई थी, ये वो। तो कुछ आंटीज ने मेरी अम्मी को बोला था कि आपके पास तो पैसे थे कि आपने अपनी बेटी को जो है वो डॉक्टर बना दिया, हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है। तो मेरी अम्मी ने काफी लोगों को समझाया, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी अम्मी काफी लोगों को समझा नहीं पाई थी। तो ये बात मैं अभी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने जो मेरिट पे मेरी जो सीट गई थी, उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को 30,000 कोई सेमेस्टर फीस होती थी। वो 6 माह के बाद होता है सेमेस्टर, और उसमें से भी मेरी एक स्कॉलरशिप थी जिसमें 50,000 मुझे मिल जाते थे पर सेमेस्टर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री में भरी, तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन मैं ये बता रही कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नहीं तैयारी करते, या तैयारी तो बेचारे करते हैं लेकिन ठीक तरह से नहीं करते। मैं कोई फर्स्ट ऐसी स्टूडेंट नहीं थी, मेरे साथ बहुत ऐसे जो है स्टूडेंट्स थे जो बिल्कुल मेरिट पे अपनी सीट आराम से 2 साल के अंदर तैयारी करके हासिल कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है। ये मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी नहीं थी, ये बात मैं क्लियर कर दूं। तो इस चक्कर से बाहर निकल जाओ। जो अक्सर लोग समझते हैं कि एमबीबीएस बस वो ही कर सकते हैं जो इन्वेस्ट कर लें, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक और मिथ है जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि काफी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि हमने तैयारी करेंगे जब अभी हमारा कॉलेज चल रहा है, उसके बाद हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमने ये तैयारी करनी है एमकेट की। तो ये बिल्कुल क्रॉस मार दो इस बात पे अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है। आपने तैयारी उस दिन से स्टार्ट कर देनी है जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन किया। तो उसी दिन आपको मालूम है कि जो है वहां पर हमें टीचर्स काम करवाते हैं। बायो सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और आजकल तो मार्केट में और भी एक दो आए हुए हैं जैसे बिहेवियरल समथिंग, ये भी। तो वो आपका टीचर लेक्चर देके जाता है, घर जाना है आपने, क्या करना है, वो जो लेक्चर आपको मिला है उसको समझना है, उसको रीड करना है। रीड करना है इस नियत से कि अब आपने इसकी कल सुबह तक प्रेजेंटेशन बनानी है। मतलब कि रीड भी करते जाओ और उसके नोट्स भी बनाते जाओ। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आ गई हूँ कि प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑफ ईच टॉपिक डेली। तो सपोज बायो का आपने कोई टॉपिक टीचर ने करवाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में कोई सेल का समथिंग चैप्टर होता था, तो सेल और उसके जो भी पार्ट्स है ये सब का। तो आपने घर आना है, बुक से रीड करना है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बुक से छापा मार कर नहीं बनाने, बल्कि इस तरह से बनाने कि आप कल प्रोफेसर बनेंगे क्लास में और आज आपने कल आपने ये लेक्चर डिलीवर करना है। तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है अपनी प्रेजेंटेशन की अच्छी वाली। हर जो बात समझना है उसको टिक कर लो, ये वो सुबह टीचर से पूछो। अब तो इंटरनेट हमारे यहाँ तो हमें मोबाइल वगैरह नहीं होती थी, होती भी नहीं कुछ के पास, मेरे पास नहीं होती थी। तो अगर अब तो आई थिंक इजी हो गया है ज्यादा, तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं जो भी बात आपको समझना है, या सुबह टीचर से भी पूछ सकते हैं, या आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन आपने उस वो एक बार लिख लिया सारे नोट्स, उसके बाद आपने दिन में तीन तीन एटलीस्ट 3 बार उस नोट्स को याद करना है। रट्टा नहीं मारना है, उस नोट्स को इस तरह की जबानी प्रैक्टिस करनी है कि कल सुबह आप प्रेजेंट कर सके। फिर दूसरा दिन होगा, आपने जो एक दिन पहले जो टॉपिक प्रिपेयर किया है वो आप खुद को शीशे के सामने, या आपस में भाई बहन बैठे हुए हैं, उनको भले अपना काम कर रहे हो, आपको ऐसे समझ फील करना है कि मैं इनको टॉपिक करवा रहा हूँ। तो आपने उनके सामने ये प्रेजेंट करना है। और ये आपने एक दिन में सिर्फ बायो का करना है नहीं, आपने बायो,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों के जो है, क्योंकि जो सब्जेक्ट एनटीएस में आते हैं ना उनकी आई मीन टू से प्रिपेयर करनी है, तैयारी करनी है तीनों सब्जेक्ट्स की। ठीक है। तो अब इस तरह आपने डेली करते जाना है। तो एक भी एंड क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब चैप्टर कंप्लीट होगा, क्लास में भी हो गया, आपका भी हो गया, ये मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ईयर की। ठीक है। तो अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपने उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने। एमसीक्यूज जो है वो आपके पास, आप सीनियर से भी ले सकते हैं, चैप्टर्स के होते हैं उनके पास, या फिर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और आपने उनके एमसीक्यूज बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं प्रॉपरली। और फिर आपने मतलब जो बच्चे डिसाइड करके बैठे होते हैं कि उन्होंने आखिर में जो है, जब वो इंटर कंप्लीट हो जाता है सेकंड ईयर, और उसके बाद जो है वो तैयारी करते हैं एमसीक्यूज की, ये प्रैक्टिस सेंटर्स में जाकर, ये नहीं करना है आपने। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक से ही इस चीज में इन्वॉल्व हो जाना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर, ना कि थियोरी बेस्ड पेपर। तो आपने उनको उस हिसाब से, आपको उनकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। मैट्रिक तक तो हमें इस चीज की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, हमारे पेपर्स दूसरे किस्म के होते हैं, तो इसलिए हमें इस चीज की प्रैक्टिस एटलीस्ट फर्स्ट ईयर से अच्छी वाली होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू से एम ही तो नहीं आते, मुश्किल आते, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। अब पॉइंट नंबर 4। अब सपोज आपने ये सारा, अच्छा अगर इस तरह चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, तो यूनिट यूनिट मतलब ये 5-6 चैप्टर्स हो गए, तो 5-6 चैप्टर्स का आप कंबाइंड प्रेजेंटेशन की तैयारी करते जाओगे। इस तरह आपको तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर जाना है डेली बेसिस पे, और मतलब वीकेंड्स रख लो ये वो, और उनकी फिर यूनिट की टेस्ट करते जाओ, खुद ही अपने आप को बार बार मतलब देखते जाओ, अपनी प्रिपरेशन खुद ही अपनी इस तरह प्रैक्टिस करते जाओ। इस तरह पता भी नहीं चलता है, पता नहीं कब आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी आ जाते हैं, और सपोज आप इंटर में पहुंच गए। अब जब आप इंटर में आएंगे सेकंड ईयर में, तब आप पर फर्स्ट ईयर का बोझ नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा साल फर्स्ट ईयर का एक एक टॉपिक जो है वो एक एक दिन प्रिपेयर करके अच्छे से नोट्स बना के, और अच्छे से उसको 4 बार खुद को सुनाया है, 5वीं बार क्लास क्लास नहीं तो चलो आप खुद को ही शीशे के सामने समझाया है, तो आप तो उस तरह से तैयार हो। प्लस में आपने इनकी जो एमसीक्यूज थी वो भी की हुई है, तो आपकी एक बेस है ना, वो बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। अब आपको मालूम है कि आप किस तरह जा रहे हैं, और आपको कोई टेंशन फर्स्ट ईयर की तो एटलीस्ट नहीं होगी, अगर आप इस तरह फर्स्ट इंटर तक ये पाथवे पर आप गए हैं तो। अब आप सपोज सेकंड ईयर में आ गए। अब सेकंड ईयर में यहाँ पे काफी लोग एक मिस्टेक करते हैं, जब वो सेकंड ईयर में पहुंचते हैं सिर्फ सेकंड ईयर की तैयारी करते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स उनके सर पे होते हैं। ये सीन नहीं करना है यार, बोर्ड के एग्जाम सबके क्लियर हो जाते हैं इंशाल्लाह, अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे। और जो है